हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। समथिंग 20 क्वेश्चन हैं, तो उनको अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कितने के आंसर आपके सही गए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन कहाँ है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए चलो जल्दी से। तो ये सीरीज है आपकी, बताइए सीरीज में ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो, पहले क्या है, ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। और फिर कैसे है, इस तरह से। मतलब इसको क्या किया गया है, ये इस तरह से घुमा दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 के एंगल पे। पहले ऐसे था, अगर हम माने ऐसे, फिर कैसे कर दिया ऐसे। लेकिन जो इसका अगर हम मुंह माने तो मुंह इधर की साइड था, अब किधर है, इधर की साइड। तो ये ध्यान रखना। अब कैसी है, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ठीक है। और अब इधर की तरफ, तो अब किधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की साइड, ठीक है, ऐसे। तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों तो वैसे ही नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। सही में आया। ये देखो, इस तरह से बनना है, इस तरह से, ठीक है। तो जब ऐसे दूसरा वाला आया तो इस तरह से हो गया, ये इधर को ही, ठीक है। और तीसरा वाला आया तो इधर को हो गया, और चौथा तो फिर इधर को। तो पांचवे में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है 90 के एंगल पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो ये देखो, क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। तो देखो, इसमें क्या है, इसने कैट को क्या लिखा है 72। अब इसको मैं जल्दी बताऊंगा। कैट को क्या लिखा है 72। देखो, टी आता है 20 पर, एक 21, 21 और 4 24, 24 दिया 72। कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का। 3 का क्यों किया, क्योंकि ये 3 अक्षर हैं, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं। तो ये 20 और ये 20, 40, 40 और अगर मैं इसे मान लूँ 20, तो कितना हो गया, 40 और 20 60, दो कम कर दो तो 58, 58 और ये कितना है 15। अगर 58 और 15 की बात करें तो कितना हो गया, 58 10 68, 68 और 5 73, 73। तो 73 का गुणा कितने में किया है, 4 में। तो 4 × 3 = 12 और 4 7 चौक 28। तो 12 और 1, ठीक है, 28 और 1 29, तो 292। अब ये सेम, अब यहाँ पे देखो एक, ठीक है। ये क्या किया, इसने 3 का मल्टीप्लाई किया है, 3 अक्षर है तो ये 4 अक्षर है तो 4 का। तो यहाँ पे कितने अक्षर है, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 यूनिट डिजिट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन हट गया। एक आएगा यूनिट डिजिट, ये नहीं हट गया, ठीक है, ये भी हट गया। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्टली आपका ए, ठीक है। क्योंकि जो 4 का यूनिट डिजिट होगा, 4 मान लो इसका कुछ भी योग होता है, मान लो 18 योग होता है, ठीक है। तो 18 में जब मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 चौक 32, 2 ही आएगा। सही में आ रहा है। तो इस तरह से आगे चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो कहाँ गया, ये रहा। बताओ इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या है। चलो इसका आंसर देखो, इसमें क्या है, इसमें इसने क्या किया है, जो 47 है, 47, ये है 47। कितना है 47, ये 47, ये -2 है कितने से, 45। मतलब इसने कितना किया है, -2 किया है, तो कितना बनेगा 45। और यहाँ पे क्या कर दिया, +2, तो +2 कर दिया तो कितना बन गया 49। मतलब ये इस वाले नंबर में, इस वाले नंबर में इसने क्या किया है, ये +2 कर दिया है और इसमें -2 कर दिया है। तो इस तरह से ऑप्शन देखो कौन सा है। तो इस तरह से ऑप्शन मुझे एक दिखाई दे रहा है कि अगर मैं किसमें 47 में कितना ऐड करूं, अगर मैं 47 में 7 57 और 2 59, अगर मैं 47 में कितना ऐड कर दूं 12, तो कितना बनेगा 59। और 12 ही में घटा दूं तो कितना बनेगा 35। अब देखो, 47 में जब 12 ऐड करूंगा तो 59 बनेगा, 47 में से जब 12 घटाऊंगा तो 35 बनेगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा।
तो इसमें क्या पूछा है, मिरर इमेज पूछी है, जल्दी से बताओ। ये रखिए मिरर इमेज, ठीक है, ये मिरर रख दिया। अब इसकी जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये वाला पार्ट ये इस तरह से बन रहा है कोना, तो ये इधर की साइड पहुंच जाएगा इस तरह से, ठीक है। और जो ये जो एरो है, ये एरो ये यहीं से आएगा, इधर से ही नज़दीक से। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन, ये तो हट गया, ये दोनों तो हट गए। अब ये और ये हैं, ये बीच में कहीं यहाँ पे खाली है, ये देखो खाली दिखा रहा है ये, तो ये तो हट गया, ऑप्शन ए है, ठीक है। अब आगे देखो, तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने एक बात बताई थी आपको, जब भी तुमसे कहीं ये चेंज करने की बोले, क्या ये साइन, ये चिन्ह चेंज करने की बोले, तो उसमें क्या देखो कि ऐसा ऑप्शन देखो जिसको मैं प्लस, मतलब डिवाइड वाला। अब डिवाइड वाले में ऐसा देखो कि डिवाइड को मैं किससे बदल रहा हूँ कि वो पूरी तरह भाग हो रहा हो। जैसे जैसे अगर मैं प्लस की जगह यहाँ पे भाग करता हूँ तो 15 का भाग 15 में पूरी तरह जाता है। इस तरह के ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठते हैं, तो पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को चेक करो। अब जैसे डी है, तो डी में क्या है, गुणा की जगह अगर आप भाग करोगे, गुणा की जगह अगर आप भाग करोगे तो 2/10, तो ये पूरी तरह नहीं जा रहा है ना 10 का भाग 2 में। तो इस तरह से आपको ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब चेक करके देख लो, अगर मैं प्लस की जगह करता हूँ तो ये 1 हो गया, 15/15 1 हो गया। अच्छा, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ प्लस हो गया, कितना हो गया, ये प्लस हो गया भाग की जगह। और यहाँ पे ये गुणा हो गया आपका, 10 दूनी 20, 20 किसके हैं, माइनस के 20। और ये 35 किसके हैं, प्लस के। तो प्लस के 35 में से माइनस के 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15, और 15 और 1 16, तो ऑप्शन जे हो गया आपका 16, तो सी ऑप्शन सही है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं। अब इसमें स्क्वायर की बात करें तो सिंपली गिन लो, कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये हो गया 10, एक ये हो गया 11, ठीक है। ये 11 तो ये सिंगल सिंगल वाले हो गए सब, दो ये और सब ये सिंगल सिंगल। अब डबल डबल देख लो, डबल डबल से कौन बन रहा है, देखो एक तो ये बन गया 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, और 14 और 1 15, ठीक है। 15 और 1 देखो पूरा बन रहा है, पूरा जो ये देखो ये पूरा बन रहा है, 15 और 1 16। इस तरह से इसमें कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। और आपको कहीं दिख रहे हो तो बताना। तो इसमें कितने ये स्क्वायर हैं, तो ये हो गए आपके 16। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये 16 आपका ए ऑप्शन सही है। अब आगे देखो, तो इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि जो सभी ये कह रहा है सभी कुल्हाड़ियाँ, सभी चाकू कुल्हाड़ियाँ हैं। तो इसको बनाते हैं, साइड में कर दूं। अब देखो अब करते हैं, सभी चाकू, ये मैंने लिख दिया चाकू, ये क्या लिख दिया, चाकू। ये सभी चाकू क्या हैं, ये सभी चाकू क्या हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं। ये मैंने लिख दिया कुल्हाड़ी। अच्छा, सभी कुल्हाड़ी तलवारें हैं, जो सभी कुल्हाड़ी हैं वो क्या हैं, वो तलवारें हैं। तो ये क्या हो गया आपका तलवार, ऊपर वाला। सभी आरियां तलवारें हैं, तो आरियां की अगर हम बात करें तो आरियां जाहिर सी बात है तलवार के अंदर आएंगे, ठीक है। अब कहीं भी आ सकती हैं, चाकू के अंदर भी आ सकती हैं, या फिर कुल्हाड़ी के अंदर भी आ सकती हैं, या फिर यहाँ भी आ सकती हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सभी आरियां तलवारें हैं। अब देखो, अब निष्कर्ष देखते हैं क्या है। तो निष्कर्ष कह रहा है सभी तलवारें चाकू हैं, सभी तलवारें चाकू हैं। तलवारें तो वही ऊपर हैं, ये तलवारें ऊपर, सभी थोड़े ही होंगी, थोड़ा सा हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी नहीं होंगे। कुछ खिलाड़ियाँ आरियाँ हैं, कुछ खिलाड़ियाँ, मतलब कुछ खिलाड़ी का पार्ट आरी में है। अब आरी का कुछ डिसाइड तो है नहीं कि चाकू के अंदर है या कुल्हाड़ी के अंदर है, बस उसने इतना कहा है कि तलवारें हैं, मतलब तलवार वाले डायग्राम के अंदर है, इतनी बात जानते हैं हम। अच्छा अगला देखते हैं, कोई भी कुल्हाड़ी आ रही नहीं है, तो कोई भी कुल्हाड़ी आ रही नहीं है। ये भी कह रहा है कि है,
या फिर नहीं। तो इसमें अगर या का ऑप्शन आएगा तो या वाला सही हो जाएगा कि या तो कुछ खिलाड़ियाँ आ रही हैं या फिर नहीं है। तो ये ऑप्शन आता है तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखो इसका जो ऑप्शन दिए हैं वो इस तरह से हैं कि या तो निष्कर्ष सेकंड या फिर निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ खिलाड़ियाँ कुछ खिलाड़ियाँ आ रही हैं या फिर नहीं है। तो बात एक ही है, या तो हैं या फिर नहीं है, तो दोनों में से एक काम तो होगा ना। तो इसलिए ये अनुसरण सही करता है। अब अगले देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका ऊन लकड़ी चमड़ा में जल्दी से बताओ कौन सा रिलेशन सही है। ऊन लकड़ी चमड़ा में जल्दी से बताओ कौन सा रिलेशन सही है। तो इसमें देखो कुछ नहीं है, इसमें तीनों ये अलग हो जाएंगे। ये ऊन हो गया, ये चमड़ा हो गया, ये लकड़ी हो गया, तीनों अलग अलग हैं, कोई इनका रिलेशन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इन चारों में से एक अलग देखना है आपको, डिफरेंट कौन है। तो देखो तूफान, ये हो गया आपका तूफान, बाढ़, चक्रवात, ये तीनों प्राकृतिक आपदा हैं। ठीक है, और ये आपदा अलग है। अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या बोल सकते हैं कि जैसे तूफान हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, ये एक तरह से प्राकृतिक आपदा और ये आपदा सही में आ गया, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कटवाना बाल, मतलब बाल जब बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको कटवाया जाता है। बालों को क्या किया जाता है, कटवाया जाता है। इसी तरह जो झाड़ियाँ होती हैं ना, झाड़ियाँ होती हैं उनकी छटाई होती है फिर, ठीक है, कैंची से या और किसी से। तो आगे चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्या कह रहा है कि सीरीज का क्वेश्चन है, अगला टर्म क्या आएगा। तो इस सीरीज में क्या आएगा अगला टर्म देखिए, ये 10 पर आता है, 10, कलर थोड़ा चेंज करूँ इसका मैं। हम्म, हम्म, देखो ये 10 पर आता है तो ये कितने पर हो गया, एल 12 पर हो गया। तो 12 और 2 14, 14 पर एन आता है, तो एन तो है नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये इसमें 2 ऐड हुआ है, तो अगर मैं इसमें 4 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, पी आएगा। और 4 में अगर 6 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, ये 16 और 6 कितना होता है 22, और 22 में 8 ऐड करूँगा तो 22 4 26 4, ठीक है। तो इसमें 8। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले में 2 ऐड हो रहे हैं, फिर दूसरे वाले में 4 ऐड हो रहे हैं, तीसरे वाले में 6 ऐड हो रहे हैं, और चौथे वाले में 8 ऐड हो रहे हैं। इसी तरह जोड़ते जाओ। तो देखो ये तो पता चल गया पी आएगा पहले। अब अगला देखो तो जी 7 2 9, 9 2 11, 11 पे क्या आता है, नहीं 4, 9 4 13, तो एम आएगा। देखो 7 और 2 9, 9 4 13, तो एम, ठीक है, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या होगा, इसका आंसर बताइए। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, ये 6 है और फिर कितना है, फिर आपका 12, तो 6 गुणा 2 तो 12 बन गया। अब 12 गुणा 3, 12 3 36, और 36 गुणा 4 6 चौक 24, 144, और 144 गुणा 5, 5 चौक 20, और 5 चौक 20 और 2 22, और 5 एकन 5, 5 और 2 7, 720, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। जिस तरह मशीन का संबंध ऑपरेटर से, उसी तरह कार का संबंध किससे है। तो देखो मशीन को क्या होता है, ऑपरेटर चलाता है ना, मशीन को ऑपरेटर चलाता है, उसी तरह कार को चालक चलाएगा, ड्राइवर, ठीक है, चालक ड्राइवर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये डिफरेंस वर्ड पूछा, एक अलग है, ठीक है, जो अलग है उसी को चयन करना है। तो देखो इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में जल्दी से देखो क्या हो रहा है। तो देखो एल कितने पर आता है, 12 और 4 16, 16 4 20, इसमें 4 4 का ऐड हो रहा है, 14 4 18, 18 4 22, 4 4, ठीक है, 4 4, इसमें कितना हो रहा है,
2 4 6, 6 और 4 10, ये 10 तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा। इसको और चेक कर लो, 3 और 4 7, 7 4 11, तो ये तीनों एक है, ये डिफरेंट है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या कह रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि दीप्ति ने अपनी दोस्त से कहा, क्या कहा, दीप्ति ने अपनी दोस्त से कहा जो लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है वो मेरी माँ, मतलब ये हो गई दीप्ति, वो कलर चेंज कर लो थोड़ा, ये हो गई दीप्ति और ये हो गई दीप्ति की माँ। अब क्या कह रहा है, माँ के पति के बेटे, पति, ये इसका पति, पति के बेटे, ये बेटा, ये इसका बेटा, और बेटे की 2 बहनों में से छोटी वाली बहन है। तो ये क्या है, ये इसकी बहन है, ये नेगेटिव, ये इसकी बहन है, तो एक इसकी और बहन है, ये कौन है, दीप्ति, और दीप्ति की एक छोटी बहन और है, कौन सी, जो ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, ये सब आपस में बहन भाई हो जाएंगे। तो बोल क्या रहा है कि छोटी वाली लड़की जो खेल रही है उसका संबंध दीप्ति से क्या है, बहन का संबंध है, ऑप्शन डी, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कोड भाषा में, एक कोड भाषा में HUS इसको क्या लिखा जाता है, ये, तो इसको बताइए। तो देखो इसको देख लो, H कितने पर रहा था, 8 और 4 12, और U 21, Z 26 4, और S 19, और ये हो गया आपका, सही कर रहा हूँ मैं, U 21 पर आता है, Z 26 पर आता है, तो कितना हो गया, 5 हो गया ना, 4 + 4 + 5, तो ये +6 होगा, 19 और 25 तो +6, और ये +7, मतलब इस तरह से ऐड हुआ है, +4 +5 +6 +7, इसी तरह से इसमें ऐड कर दो एक एक। तो S 19, 19 और 4 कितना होता है, 19 4 23, W हो गया, ई मतलब 5 और 5 10, J हो गया, तो ये दोनों तो हट ही गए आपके। अब देखते हैं आर, आर में कितना ऐड करेंगे, 6, तो 18 और 6 कितना होता है, 24, 24 पे क्या आता है आपका एक्स, तो एक्स आ गया। और अब क्या आएगा, आई, आई और 7 मतलब 9 और 7 16, तो पी हो गया, सब सेम ही खा रहा है, लास्ट वाला ही अलग है, 7। अब कितना ऐड करेंगे, 7 फिर 9, कितना ऐड करेंगे, देखो इसमें हो गया 4 5 6 7 8 9, लास्ट वाले में 9 ऐड करेंगे, लास्ट वाले में 9 ऐड करेंगे, तो एल आता है 12 पर, 12 और 9 21, तो यू आपका ऑप्शन होना चाहिए कौन सा, बी, आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बी बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होती है, बताइए आंसर कितने सही गए आपके। वैसे इसका आंसर बी, नहीं बी क्यों, बी तो पहले से ही हट गया है, बी तो पहले से ही हट गया, ऑप्शन ए सही है ना, ये दोनों तो पहले से ही हटा देते, बी और सी, इन दोनों में चेक करना था, तो यहाँ वी आ रहा है यहाँ यू आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ तक आपके ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और देखो मैथ की जो क्लास है वो आज की होगी, और आपकी कंप्यूटर की कल आएगी शाम को मैराथन क्लास, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट हो या कोई भी वो हो क्वेरी, तो आप पूछ सकते हो, PDF टेलीग्राम